हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूं कि ग्रेजुएशन में अगर आप किसी भी सेमेस्टर में, ठीक है, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक, अगर आप अपने सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में अगर फेल होते हैं या आपके रिजल्ट में प्रमोटेड आता है या फिर अगर आपको रिजल्ट में अब्सेंट अगर दिखता है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट में फेल, अगर मान लीजिए आपको आपने एग्जामिनेशन दिया, आपको किसी सब्जेक्ट में या फिर आपको ओवरऑल रिजल्ट में क्या मिलता है, फेल मिलता है या प्रमोटेड मिलता है, या किसी सब्जेक्ट में अब्सेंट के कारण आपके रिजल्ट में प्रमोटेड या फेल कर दिया जाता है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को अपना ये फेल या प्रमोटेड या अब्सेंट जो है ये कैसे करके हटेगा, और आप सभी बच्चों का जब ग्रेजुएशन बेसिकली पूरा हो जाएगा तो क्या ये सर्टिफिकेट में आपका रिफ्लेक्ट करेगा, यानी मतलब जिस भी सेमेस्टर बैक लगा होगा क्या वो चीज दिखता है या नहीं दिखता, ये सभी चीजों के डाउट जो है आप सभी बच्चों के, वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर करूंगा। तो आपको लगता है अगर ये वीडियो आपके हेल्पफुल है, यूजफुल है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार ग्रेजुएशन संबंधी कोई भी अगर अपडेट आएगा सबसे पहले आपको वहां से मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहां पर जुड़े हुए रहिएगा, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम से संबंधित सारे अपडेट आपको वहां से मिल जाएंगे। कुछ पूछने के लिए आप उनसे फेसबुक इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, टोटल आप सभी बच्चों का जितना भी नंबर का पेपर होता है, ठीक है, आपको मालूम होगा कि आपका जो पेपर होता है ग्रेजुएशन में वो इंटरनल होता है, कुछ पेपर का एक्सटर्नल होता है। मतलब इंटरनल तो होता ही होता है, मतलब एक्सटर्नल तो होता ही होता है, लेकिन इंटरनल जो होता है वो कुछ सब्जेक्ट को होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बच्चों को बताना चाहूंगा, ठीक है, एक्सटर्नल क्या होता है, हर सब्जेक्ट का कंपलसरी कि ये होगा ही होगा, ठीक है। वहीं पर इंटरनल जो रहता है वो कुछ सब्जेक्ट का हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि इंटरनल जो रहता है वो सारे सब्जेक्ट को, इसलिए मैं लिख देता हूँ, चलिए मैं मान के चलता हूँ सम सब्जेक्ट, ठीक है, सम ऐसे लिख दे रहा हूँ, मतलब सब्जेक्ट समझ लीजिएगा। यानी एक्सटर्नल तो हर सब्जेक्ट का होगा, लेकिन इंटरनल जो होता है वो कुछ सब्जेक्ट का होता है। अब आप सही बच्चों का जो ग्रेजुएशन प्रोसेस होता है, इसमें आपको हर सब्जेक्ट में 40% लाना है। याद रखिए कितना परसेंट लाना है, 40% लाना। तो 40% जो है वो आपको एक्सटर्नल में भी लेकर आना है और 40% जो आपको इंटरनल में भी लेकर आना है। यानी अगर आप अपने पेपर में जितना भी नंबर का पेपर था, ठीक है, एक्सटर्नल अगर 75 नंबर का था तो 75 का अगर आप 40% निकालोगे तो 30 नंबर निकलेगा। 80 का निकाल लेना, 100 का निकाल लेना, जितना भी नंबर का पेपर था उसका 40% लेकर आना। अगर इंटरनल हुआ है तो इंटरनल में भी 40%, एक्सटर्नल हुआ है तो एक्सटर्नल में भी 40%, यानी दोनों मिला के, यानी आपको इंटरनल में भी 40 चाहिए और एक्सटर्नल में भी 40 चाहिए। ठीक है, देखिएगा मैं लिख दे रहा हूँ एक्स, मतलब समझिए एक्सटर्नल या ई लिख दे रहा हूँ। दोनों का ओवरऑल जो आता है, मतलब इन दोनों में आपको 40% चाहिए, तभी जाके आप क्या कराएंगे, उस सब्जेक्ट में पास या फेल कराएंगे। तो सबसे पहले आप अपने रिजल्ट में चेक कर सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में आपका 40% अगर है, इंटरनल में भी 40 होना चाहिए, एक्सटर्नल 40% होना चाहिए, तो ही आप उस सब्जेक्ट में पास होंगे। अदरवाइज आप सही बच्चे उस सब्जेक्ट में क्या होंगे, फेल होंगे। अब बोले भैया हमारे रिजल्ट में तो प्रमोटेड दिखा रहा है, प्रमोटेड क्यों दिखा, देखिए हर सेमेस्टर का या हर सेशन बेसिकली आप डिपेंड करता है कि आप किस सेमेस्टर में। देखिए जैसे सेमेस्टर 1, 3, 5, 7 इसे ऑड सेमेस्टर कहा जाता है। सेमेस्टर 2, 4, 6, 8 इसे हम लोग इवन सेमेस्टर कहते हैं। और ये सेमेस्टर 2 से जब आप 3 जाते हैं तो ये सेकंड, मतलब बेसिकली फर्स्ट ईयर से आप सेकंड ईयर जा रहे हो। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन होते हैं कि जैसे मान लीजिए 12 सब्जेक्ट है तो 12 में से अगर 9 पेपर पास हो गए तो ही आपको अगला सेमेस्टर जाने दिया जाएगा, वरना आपको रोक दिया जाएगा। तो कुछ कंडीशन होते हैं जिस वजह से आपका रिजल्ट में प्रमोटेड दिखता है। बहुत मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा पेपर मान लीजिए फेल हो जाते हैं तो आपको रिजल्ट में क्या दे देगा, फेल। लेकिन अगर एक पेपर मान लीजिए या 2 पेपर आपका 40% कम आता है तो आपका रिजल्ट में क्या मिलता है, प्रमोटेड मिलता है। तो उम्मीद करूंगा सबसे पहले प्रमोट क्यों मिलता है और आपसे बच्चों को जो फेल रहता है वो क्यों मिलता है आप समझ होंगे। अब बोलिए भैया चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि हमने पेपर में मुझे नंबर नहीं मिला जिस वजह से मैं रिजल्ट में प्रमोटेड या फेल लिखा, लेकिन इसको उपाय क्या, ये हटेगा कैसे, और ये क्या आपके फाइनल सेमेस्टर जब आपको ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगा क्या उसमें ये चीज लिखा हुआ रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, आप जैसे ही आपके जिस भी सेमेस्टर बैक लगा हुआ है आप क्लियर कर लोगे, आपके जो ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट आता है ना उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ रहेगा कि आप इस सेमेस्टर में फेल थे या प्रोमोटेड थे, कुछ नहीं लिखा हुआ मिलेगा। आप जिस भी सेमेस्टर बेसिकली जिस ईयर में पास हो जाओगे वो वहां मेंशन कर दिया जाएगा और वहां पर आपको पास वाला रिजल्ट मिलता है, फेल वाला रिजल्ट कभी नहीं मिलता। बस याद रखिए ये चीज आप लोग, ठीक है। तो यानी आपके सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ भी धब्बा नहीं रहने वाला जिससे आपके घर वालों को पता चले या आपको बताना पड़ेगा भाई हम इस सेमेस्टर में बैक थे, कुछ नहीं करना, उसके लिए निश्चिंत रह सकते हैं। अब बात रहा कि भैया क्या करें, फेल या प्रमोट होने पे क्या करना चाहिए या अब्सेंट होने पे क्या करें। देखिए आप जिस भी सेशन में पढ़ रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं भी करंट सेशन की बात करूं तो ये 2025 चल रहा है, तो हो सकते कुछ बच्चे 24-28 सेशन के हो, कुछ बच्चे हो सकते हैं 25-29 सेशन के हो या 25-28 सेशन के हो। तो हमेशा याद रखिएगा अपना एक आगे वाला सेमेस्टर से चलना पड़ता, मतलब अपने एक आगे वाला सेशन। जैसे अभी मैं बात करना चाहूंगा, चलिए मैं मान लेता हूँ
कि चलिए अभी 25 से 28 सेशन पकड़ते हैं, ठीक है। तो अगर इस सेशन में किसी भी बच्चे का अगर सब्जेक्ट बैक आएगा तो वो किस सेशन के साथ देगा, 26-29 सेशन के साथ उस सब्जेक्ट के लिए क्या करेगा, फिर से जब जिस भी सेमेस्टर बैक लगा होगा उस सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप करेगा, फॉर्म फिलअप करके एग्जामिनेशन देगा, एग्जामिनेशन के देकर मार्कशीट मिलेगा, और आपका जब ओवरऑल रेट मिलेगा सेमेस्टर 6 के बाद तो उसमें वो सब चीज हट जाएगा, यानी फेल है प्रमोटेड है। तो आपको अपना अगला सेशन के साथ क्या करना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा, और पेपर देके आप सही बच्चों को देखिए सेमेस्टर जब आप 5 में जाइएगा बेसिकली 5 क्लियर कर लीजिएगा, 6 में जब फॉर्म भरिएगा तो आप बोला जाता है कि आप सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक आप सारा क्लियर करना होगा, तो ही आपसे बच्चों सेमेस्टर फॉर्म फिलअप करने दिया जाता है। ये कुछ कंडीशन होते हैं, वरना आपसे बच्चे क्या होंगे, मान लीजिए किसी एक पेपर सेमेस्टर बैक लगाता, यूनिवर्सिटी अलाउ कर देगा कि बबलू जा पेपर दे दो, ठीक है। पेपर देने के बाद आपको सेमेस्टर रिजल्ट नहीं मिलेगा, बोलो क्यों, वहां लिखा हुआ है एनसीएल, मतलब नॉट क्लियर इन लोअर सेमेस्टर, मतलब वो सेमेस्टर क्लियर करिएगा, 1-2 महीना बाद आपका कॉलेज में मार्कशीट आ जाएगा, मार्कशीट ले लीजिएगा, काम खत्म आपका। और ग्रेजुएशन डिग्री लगभग 1 से 1.5 साल बाद आता हूँ, ठीक है। यानी फेल रहा है, पास रहे, सॉरी फेल रहे, प्रमोटेड है या एब्सेंट है, तो आपसे बच्चों फिर से एक बार बैक पेपर देना पड़ेगा, तो ही जाके आपको अपना क्लियर करना पड़ेगा, वो भी अपना अगला सेमेस्टर, मतलब अगला सेमेस्टर बोलिए अगला सेशन के साथ आपको देना पड़ेगा। कितना परसेंट लाना है, हर चीज 40% लेकर आना पड़ेगा। तो उम्मीद करूंगा कि ग्रेजुएशन का ये जो रूल है आपको पसंद आया होगा, तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।